हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कार्टेशियन फॉर्म के बारे में, फिर हम लोगों ने पोलर के क्वेश्चंस देखे और इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स में हम करते क्या है कि हमारे पास कार्टेशियन में क्वेश्चंस गिवन होता है, हम बेसिकली कन्वर्ट किस में करते हैं, पोलर में ही कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इंटीग्रेट डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड ओवर द ऑल पॉजिटिव वैल्यू एक्स एंड वाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब ये समस्या आती है कि रूट के अंदर यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहा है। अब हम इसको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम इस रूट के अंदर वाले को किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर सिंपल सा फॉर्म है कि एफ ऑफ एक्स कामा वाई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे एफ ऑफ आर कामा थीटा में, राइट। तो इसका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, एक्स को लेंगे आर कॉस थीटा एंड वाई को अपन रखेंगे आर साइन थीटा, राइट। अब बात आती है सर ये एक्स आर इसको टू आर का थीटा वाई आता कहाँ से, देखो अपने पास ये क्या है, दिस इज एक्स एंड वाई एक्सिस एंड यहाँ पर आपके पास पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कामा वाई और यहाँ से एक डिस्टेंस जिसे आर है जिसे हम लोग रेडियल वेक्टर बोलेंगे एंड यहाँ से जो इसके एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है, तो ये अपने पास क्या होगा, ये आपके पास दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो यहाँ पर इस एंगल के अकॉर्डिंग जो x बनेगा वो क्या बनेगा, आर कास थीटा बनेगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा होगा एंड इसी जो y इक्वल टू आर साइन थीटा बनेगा। तो यहीं से अपना ये बनता है कि x आर कास थीटा एंड y आर साइन थीटा। अब समस्या आती है कि सर मान लीजिए आपने इसको तो कन्वर्ट कर दिया कि x को आर कास थीटा रख दिया अपन, y को आर साइन थीटा रख दिया, बट dx dy को कैसे निकालें। तो उसके लिए फार्मूला है, अपन क्या करेंगे, जैकोबियन फॉर्म का यूज करेंगे। कौन से फॉर्म का, जैकोबियन फॉर्म। तो जैकोबियन फॉर्म का अपन यूज करेंगे। अब इस जैकोबियन फॉर्म में कहता है क्या है कि जो dx dy है ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डेल x कामा वाई अपॉन डेल r कामा थीटा एंड डी आर डी थीटा। अब ये ओपन कैसे होगा, ये ओपन इस तरह से होगा, dx dy इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x को पहले कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x को कर दो r और थीटा दोनों के रिस्पेक्ट में, फिर y को कर दो r और थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल करेंगे तो डेल x अपान डेल r होगा एंड डेल x अपान डेल थीटा होगा। फिर अपने पास क्या होगा, डेल y अपान डेल r होगा एंड डेल y अपान डेल थीटा होगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, डी आर डी थीटा होगा, राइट। तो हम जैकोबियन फॉर्म से यहाँ से dx dy की वैल्यू निकाल लिया। अब dx dy की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो बेसिकली मिलेगा क्या, उसको भी अपन यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए अपन करना क्या है, x के स्थान पे आपने r cos थीटा रखा है, y के स्थान पे आपने r sin थीटा रखा है, हाँ या ना। तो भैया जब आपने ऐसा किया है तो ज़रा देखो यहाँ पर समझो कि हमें क्या करना है, पार्शियल करना है, x का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x एंड x का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जब पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो सॉरी r करोगे तो देन आपके पास क्या मिलेगा, cos थीटा यहाँ पर मिलेगा। क्या आएगा आपके पास, cos थीटा। एंड जब आप क्या करोगे, x का थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे देन आपके पास क्या मिलेगा, माइनस का r साइन थीटा मिलेगा, राइट। यहाँ पर अपन कर रहे हैं। एंड जब y का r के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन थीटा आएगा एंड यहाँ पर क्या होगा, r cos थीटा बनेगा, राइट। एंड यहाँ पर क्या है, डी और डी थीटा आ रहा है, हाँ या ना। चलो भैया आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन आर cos स्क्वायर थीटा प्लस का r साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये आपके पास क्या मिलेगा, r कॉमन कर लो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा डी आर
डी थीटा, ये किसके इक्वल चल रहा है, डी एक्स डी वाई के। तो यहाँ से क्या मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एंड ये आपकी मिला आर डी थीटा। तो जो डी एक्स डी वाई होगा वो केस में कन्वर्ट होगा आर डी थीटा में कन्वर्ट होगा। अपना यहाँ से काम हो गया कि हमारे पास जब अब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज करेंगे एक्स के स्थान पे आर cos थीटा रखेंगे, वाई के स्थान पर आर sin थीटा रखेंगे और डी एक्स डी वाई के स्थान पर आर डी थीटा करेंगे, राइट। अब अगला स्टेप आता है कि लिमिट की बात होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इस पे आता है फर्स्ट पॉइंट पर, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट एंड इसका जो थर्ड पॉइंट आता है उसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, लिमिट की बात करते हैं, राइट। तो यही 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन से हमारे पास क्या था, इंटीग्रेट डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अपन कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में समझते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था कि सबसे पहले एक्स के स्थान पे आर cos थीटा रखो, वाई के स्थान पे आर sin थीटा रखो। तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर कि डबल इंटीग्रेशन, है ना, अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर जैसे करोगे तो आर स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस का आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या रखा है, x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा, राइट, माइनस का आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई 1 प्लस का आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डी आर। यहाँ पर डी एक्स डी वाई के स्थान पर क्या होगा, डी एक्स डी वाई के स्थान पर होगा आर डी थीटा, राइट। तो इतने स्टेप हमें करना है, क्या करना है, आर डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए आर डी थीटा, ओके। अब यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करोगे देने आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का आर स्क्वायर आर डी थीटा। अब बात करना है कि लिमिट को भी तो बात करना है ना। अब हमने तो यहाँ से जो कि जैकोबियन से मैंने डी एक्स डी वाई पहले बता दिया था कि डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा होगी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया। अब बात करना है कि आर की लिमिट क्या होगी एंड थीटा की लिमिट क्या होगी। तो आर और थीटा की लिमिट के लिए हमारे पास ये जो यहाँ पर कंडीशन गिवन है उस कंडीशंस का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली है क्या है, सर्किल है और ये कह रहा है कि इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड ओवर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। तो दिस इज सर्किल की इक्वेशन है, राइट। और सर्किल की इक्वेशन में आपको कह रहा है कि ऑल पॉजिटिव वैल्यू दोनों की एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ मिलती है, दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब सर्किल में ओनली इतना ही हमें लेना है, ये पूरी सर्किल हो गई। और इस पूरी सर्किल में हमें कितना पार्ट सेलेक्ट करना जहां पर एक्स और वाई ऑल पॉजिटिव वैल्यू मिले, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही हमें लेना है। इधर का हमें तो लेना नहीं है ना, हमें इधर की बात करना है, राइट। समझ में आ रहा है ना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट। अब देखो यहाँ पर ये सर्किल था, अब हमने इसको पोलर में बनाया। तो देखो पोलर में बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पर दिस इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पर रखोगे तो आर स्क्वायर लेस देन 1, दिस इज आर लेस देन 1, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस 1 हो गया। और यहाँ पर रेडियस हम लोग कैसे देखते हैं, आर की जो लिमिट वहाँ पर देख रहे थे पोलर में अपन क्या करते थे भाई, ऐसा ही तो करते थे, ऐसा कुछ एरो हम लोग चला रहे थे, ऐसा कुछ एरो चला रहे थे, हाँ या ना। तो यहाँ पर आपकी ओरिजिन पर आपकी आर की लोअर लिमिट 0 होगी, तो यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो r इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक जाएगा, r इज इक्वल टू 1 तक जाएगा, राइट। उसके बाद थीटा कहाँ वेरी कर रहा है, थीटा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ऐसे देखते थे। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 होगी एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू π/2। तो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है, 0 से π/2 रन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट क्या हो गई, थीटा 0 से π/2 हो गया। हमने लिमिट भी लिख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए अपन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो डबल इंटीग्रेशन
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का आर स्क्वायर आर डी थीटा आर इज इक्वल टू 0 to 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2, राइट। अब देखो यहाँ पर मुझे इसको रूट को हटाना है, जब तक ये रूट हटेगा नहीं काम होगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर अपन करते हैं, यहाँ थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं कि आर स्क्वायर को अपन कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट आर स्क्वायर को अपन कास थीटा ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लेते हैं? कास टी ले लो, क्योंकि थीटा ऑलरेडी है तो अपन टी ले लेते हैं, नया रहा क्या रहा। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2r dr इज इक्वल टू कास का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी डी टी हो जाएगा, राइट। हमें क्या चाहिए? आर डी आर की वैल्यू चाहिए, तो आर डी आर की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/2 साइन टी डी टी, राइट। यस या नो? चलो समझ में आ रहा है ना। चलो अपन देखो यहाँ पर इसको अपन रफ कर देते हैं। फिर इसके बाद अपन करना क्या है, यहाँ पर वैल्यू को रख देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का कास टी अपॉन 1 प्लस का कॉस टी एंड आर डी आर के स्थान पे क्या होगा, माइनस का 1/2 है ना, और क्या होगा साइन टी एंड यहाँ पर क्या होगा डी थीटा होगा, साइन टी डी टी डी थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पर जब टी आ रहा है तो यहाँ पर टी की लिमिट आएगी, बाकी थीटा को तो ठीक है, थीटा 0 से π/2 ही चलेगा। अब टी की लिमिट कहाँ से देखें, तो टी की लिमिट आपकी डिपेंड करेगी यहाँ पर आर पर डिपेंड करेगी। तो जब आर आपका 0 था, यहाँ पर टी निकाल लो तो टी की लिमिट क्या आएगी, तो दिस इज टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू यहाँ से बनेगा कास इनवर्स आर स्क्वायर, राइट। तो कास इनवर्स 0, तो आपके पास यहाँ पर लिमिट जो आएगी आपके पास π/2 आएगी। कास इनवर्स 0 पर आपको क्या देगा, यहाँ पर सिंपल 0 पर आपको π/2 पर 0 मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जब आप 0 रखोगे कास इनवर्स 0 तो देन आपको π/2 मिलेगा, और जब आप रखोगे कास इनवर्स 1 तो देन आपके पास यहाँ पर ये 0 दे देगा। तो आपके पास लोअर लिमिट π/2, अपर लिमिट 0, तो टी π/2 से 0 जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर माइंड ये लगाना है कि सर इस लिमिट को हमें चेंज करना, और जब हम लिमिट को चेंज करते हैं तो जो हमारा साइन होता है यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास टी 0 से π/2 इसकी लिमिट हो जाएगी। लिमिट को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। एंड ये भी आपके पास क्या है, थीटा 0 से π/2 है। एंड यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होती है, दिस इज यहाँ पर 1 माइनस का कास टी अपॉन 1 प्लस कास टी होता है, तो इसकी वैल्यू tan t/2 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, tan t/2 मिलेगा। एंड दिस इज साइन टी है, तो साइन टी को भी ब्रेक कर सकते हो, तो एक बार अपन ऐसे ही लिख दो, साइन टी डी टी डी थीटा, यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आपको ये देखना है कि सर ये आया कहाँ से, इसको भी अपन बता देते हैं कि आया कहाँ से है। इसका काम नहीं है, इसको रख देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर आप जैसे रखोगे वैल्यू, तो इसको अपन 1 को हटाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर t/2 बनाओगे, नीचे अपने पास क्या होगा 2 कास स्क्वायर t/2 माइनस का 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इधर भी कैंसिल आउट, और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो देन आपके पास क्या मिला tan t/2, तो यहीं से आता है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे देन 1/2 थीटा 0 से π/2 t 0 से π/2 साइन t/2 अपॉन कास t/2 इंटू 2 साइन t/2 कास t/2 डी टी डी थीटा, राइट। अब ये देखो यहाँ से कास वाला का काम हो गया, इसको कट कर लो।
फिर अगला आपके पास इसके आगे बढ़ते हैं और इसको अपन सॉल्व करते हैं। आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन तो सीखा होगा, यस या नो, राइट। चलो उसी इंटीग्रेशंस का यूज कर लो भाई, कुछ नहीं है ना। तो 1/2 डबल इंटीग्रेशन, अपन इंटीग्रेशन में तो मास्टर हो, है ना। t इज इक्वल टू 0 से π/2 एंड दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 और यहाँ पर क्या मिला 2 मल्टीप्लाई में 2 sin स्क्वायर t/2, 2 sin स्क्वायर t/2 और dt d थीटा, राइट। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर यहाँ पर साइन स्क्वायर का हमारे पास इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला ही नहीं बना, तो इसका मतलब हमें फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करोगे, फिर समस्या आ गई। तो अपने एक जानते हो ना कास का फार्मूला कि cos t इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t/2 होता है। हमें क्या चाहिए 2 साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, इसको लेफ्ट में लाओ, इसको राइट शिफ्ट कर दो, देन 2 साइन स्क्वायर t/2 इज इक्वल टू 1 माइनस का cos t, राइट। अब इसके स्थान पे वैल्यू रख दो, तो जैसे वैल्यू रखोगे तो 1/2 थीटा 0 से π/2 t 0 से π/2 एंड दिस इज 1 माइनस का cos t dt d थीटा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से π/2 इसका आप डायरेक्ट पहले आप बाहर वाले का कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको अंदर भी कर सकते हो या फिर अभी ऐसे रहना दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसको पुट अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, इसका करोगे t के रिस्पेक्ट में देन t आएगा, है ना। तो 1/2 इसका कर लो पहले, तो दिस इज π/2 एंड यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा t आएगा और t एंड कास का इंटीग्रेशन साइन होता है साइन t एंड 0 से π/2, राइट। एंड दिस इज π/4, दिस इज π/2 एंड साइन π/2 दिस इज 1, है ना। और 0 रखने पर ये 0 ये 0 और आगे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यही इसका जो आएगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके आगे क्या करना है, इतना ही, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो अपने को करना क्या था, कुछ नहीं करना था। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको करना है कि इस रूट में हमें किसी सिंगल वेरिएबल में लाना है, मतलब इस रूट के अंदर ऐसा करते हैं कि कुछ भी इधर उधर करके, अगर मैं इसको पोलर में रख देता तो क्योंकि हमारे पास क्या होता आर कट जाता, आर बच जाता, बाकी थीटा तो हट जाता, तो हमारा काम हो जाता ना। इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल का। तो नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई वेयर R is the region bounded by the circle x square y square is equal to x। देखिए अपन कैसे करेंगे, फिर से वही आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि रूट के अंदर अगर इस टाइप का दिखे तो अपन क्या लगाओ भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स लगा दो, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स में क्या होता है, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, फिर जैकोबियन से डी एक्स डी वाई की वैल्यू निकालोगी तो आर डी थीटा आता है ना। फिर लिमिट लगा दो, सॉल्व कर लो। 12th में आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना। तो चलो भाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, साथ साथ अपन लोग भी करते हैं, चलो, है ना। तो देखिए क्या आएगा, हमने क्या करना है सोल्यूशंस में, x को आर कॉस थीटा रखना है, y को आर साइन थीटा रखना है, dx dy को क्या रखना है, आर डी थीटा रखना है। हाँ या ना, समझ में आ रहा है सबको भाई। चलो आगे बढ़े। फिर अब हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो पुटअप करोगे क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद डी एक्स डी वाई है तो क्या आएगा आर डी। अभी लिमिट की बात कर लेते हैं, बाद में थोड़ा सा और कर लेते हैं सॉल्व, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अंडर रूट ऑफ, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन कर लो तो 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना, एंड आर डी थीटा। अब जब लिमिट की बात आए तो ग्राफ पर चले जाओ, इसके सर्किल है तो यहाँ पर आप रख दो, यहाँ पर भी वैल्यू रखो। दिस इज सर्किल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। यहाँ पर रखोगे आर कॉस थीटा, दिस इज आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज आर कॉस थीटा, है ना। तो देन आपके पास यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगी। एंड आर इज इक्वल टू कास थीटा की हमने ग्राफ बताया था, आर इज इक्वल टू कास थीटा कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है। कास वाला ग्राफ अपन ऐसे बताया था ना, साइन वाला वाई एक्सिस पर बनेगा, इस पर बनेगा, और एक्स वाला इस पर बनता है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। राइट। एंड यहाँ पर थीटा आपका 0 होता है, यहाँ पर थीटा आपका π/2 होता है, नीचे आपका थीटा माइनस का π/2 होता है, या 3π/2 बोल सकते हैं, यहाँ पर थीटा आपका पाई होता है। राइट। एंड ये क्या है, कौन सा कर्व का है, r इज इक्वल टू कॉस थीटा है। अब जरा भाई ये बताओ हमें, r हम लोग कैसे देखते हैं, r अपन ऐसे देखते हो ना, ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, ऐसा ही तो देखते हो। तो यहाँ पर 0 है, r की लोअर लिमिट क्या है, 0 है, और अपर लिमिट में कर्व मिल रहा है, तो r 0 से r cos थीटा, r इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। भाई थीटा बता दो कहाँ से कहाँ, एंटी क्लॉकवाइज में देखना है, पूरा लेना भाई। तो -π/2 से π/2, कहाँ से, -π/2 से π/2, या फिर अपन कर क्या सकते हैं, ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले का निकालते हैं, ऊपर वाले का निकालते हैं, क्योंकि क्या है, जितना ऊपर वाला है उतना ही तो नीचे रीजन है। तो हम इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कर लेते हैं, उसका 2 टाइम कर लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो मैं इस 2 टाइम करके यहाँ पर इसके लिमिट को चेंज कर देता हूँ। तो 2 टाइम यहाँ से थीटा मैं 0 से π/2 ले लेता हूँ, है ना। यहाँ तक तो सही है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से दिमाग लगाते हैं कि आर स्क्वायर को हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो 2r dr इज इक्वल टू dt, हमें चाहिए r dr, तो r dr क्या होगा, 1/2 dt। राइट। अब यहाँ पर आगे बढ़ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, अपने क्वेश्चंस पर आ जाओ, अपने सॉल्यूशंस पर आ जाओ। तो 2 टाइम था, 1/2 यहाँ से आएगा, डबल इंटीग्रेशंस था, √1 माइनस का t हो जाएगा। तो √1 माइनस का t हो जाएगा। r dr के स्थान पर क्या होगा, 1/2, तो 1/2 मैंने पहले लिख दिया, बचा dt, एंड अगले आपके पास dt था, हाँ या ना। अब t की लिमिट और थीटा तो सही है, थीटा 0 से π/2 चल रहा है, जो चेंजमेंट आएगा वो t में आएगा, क्योंकि हमने इसको माना है। तो जब आप देखो r 0 था तो t 0 होगा, एंड जब आपका r cos थीटा था तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, t cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। भाई देखो यहाँ पर r cos थीटा था, तो यहाँ पर रखोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ। फिर अब अपन करना क्या है, इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेशन तो जानते हो, √t का इंटीग्रेशन या √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴3/2 डिवाइडिंग बाई 3/2 या 2/3 इंटू x⁴3/2, है ना, वही काम लगा दो यार, सिंपल सा बात है यार, इसका करो ऐसे। और जो यहाँ पर मैंने बताया था, जो भी जिस भी अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो x के साथ मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन मोड डिवाइड में आता है। भैया यहाँ पर t में -1 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब -1 डिवाइड में आना है, इससे तो गया ये, है ना। तो अपन आगे बढ़ते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा 0 से π/2 होगा, अपन यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 - t⁴3/2 होगा, एंड 2/3 मल्टीप्लाई में होगा, और जो t के साथ मल्टीप्लाई होगा वो डिवाइड में आएगा। तो -1 को मैं बाहर कर देता हूँ, माइनस को, राइट। एंड यहाँ पर आपके पास इसका हो गया, इसकी लिमिट क्या होगी, 0 से cos स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, हाँ या ना। अब लिमिट रख दो, तो जैसे अपन लिमिट रखोगे माइनस का, थीटा 0 से π/2 एंड 2/3 को आप बाहर कर लो, एंड जैसे यहाँ पर रखोगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, साइन की पावर 3/2 करोगे, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो यहाँ पर मिलेगा sin³ थीटा, एंड माइनस आएगा, लोअर लिमिट जब लगाओगे तो ये 0 यहाँ पर आपको 1 दे देगा, क्या दे देगा, 1 दे देगा, और ये d थीटा हो जाएगा, हाँ या ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाओ, आ रहा है तो यहाँ पर इसके आगे सॉल्व करो। अब यहाँ पर 0 to π/2 इसका अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। भाई सिंपल है यार, थोड़ा सा कुछ और सी चीज़ें बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना।
तब तक कि आप सोचते तो रहो, करते तो रहो, है ना, साथ साथ करो यार। 12th में सीखा होगा, है ना। इंटीग्रेट करो। आप कहोगे सर इसको कैसे करें, फिर समस्या आ गई, क्योंकि x की 1 से पावर बड़ी का इंटीग्रेशन हमारे पास है ही नहीं, हमें उसको चेंज करना होता है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला अपन को बताते हैं, पहले थोड़ा सा इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं फिर बताते हैं, है ना। तो दिस इज़ 2/3 माइनस का 2/, इसको -2/3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/3 इंटीग्रेशन थीटा 0 से π/2 एंड डी थीटा 1 डी थीटा, एंड यहाँ पर माइनस का 2/3 इंटीग्रेशन थीटा 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा टी थीटा। ठीक है, इसका क्या होगा, π/2 आएगा, तो 2/3 इंटू π/2, ठीक है, माइनस का 2/3 यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर हम लोग लगाएंगे फार्मूला गामा बीटा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। भाई गामा बीटा होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट आगे है, बट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर बताते रहेंगे, ठीक है। या फिर आप टेक्नोमेट्री का यूज़ करोगे, है ना, जो आपने क्लास 12th में सीखा है। साइन क्यूब को आप चेंज करो, साइन 3 थीटा के फॉर्म में बनाओ, है ना। तो उससे सिंपल है कि यहाँ पर गामा बीटा सीख लो। तो भाई गामा बीटा क्या है, तो गामा बीटा, ठीक है, गामा बीटा, तो गामा बीटा एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन होता है जो इंटीग्रेशंस को आसान कर देता है। अगर इंटीग्रेशन थीटा 0 से π/2 है एंड साइन की पावर p थीटा कास की पावर q थीटा d थीटा है, तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला बनता है वो बनता है गामा p प्लस का 1/2 गामा q प्लस का 1/2 डिवाइडिंग बाई 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2, ये बनता है फार्मूला। अब यहाँ पर भी करना है, सेम आपको काम करना है, ठीक है। अब देखो गामा 3/2 की जो वैल्यू आती है यहाँ पर, अब आप रख दो। कहोगे सर कास वाला टर्म है नहीं, तो मैंने कहा कास वाला नहीं है तो कास की पावर 0 कर लो ना। यहाँ पर अपन अगर बनाते हो, इसी को मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू वहाँ रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को मैं कन्वर्ट करता हूँ कि थीटा 0 से π/2 एंड हमारे पास क्या था, साइन क्यूब थीटा था, एंड कास में नहीं है तो कास की पावर 0 थीटा कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत है क्या, डी थीटा, है ना, रख लो इसी फार्मूले पर। तो गामा p प्लस 1/2 मतलब गामा 2, गामा q प्लस 1/2 मतलब 0 प्लस 1/2 तो 1/2 अपॉन 2 गामा दोनों का सम। तो यहाँ से देखिए 2 और 0 प्लस मतलब 5/2, गामा 2 की वैल्यू 1 होती है, n-1 फैक्टोरियल होता है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। और गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है वो रूट का पाई होती है, ठीक है। और गामा 5/2 को आप चेंज कर लो, तो गामा 5/2 चेंज होगा किस में, इसमें से 1 माइनस करो तो 3/2 आएगा। फिर जब तक आपको माइनस करना है, 1 माइनस करना है जब आपके पास p/2 फॉर्म का हो तब, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस करोगे 3/2 आएगा, फिर से अगेन इसको 1 माइनस करोगे 1/2, जैसे 1/2 आएगा उसके साथ गामा 1/2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू रूट पाई, तो यहाँ से हो गया 3 रूट π/4 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से इसकी वैल्यू, यहाँ से आपके पास क्या आया, रूट का पाई अपान में 2, इसकी वैल्यू निकाले हो आपने 3 रूट π/4, है ना। रूट पाई से रूट पाई गया, यहाँ से ये गया एंड ये ऊपर जाएगा, तो आपके पास बेसिकली मिलेगा 2/3, ठीक है। क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करना, तो यहाँ से मिलेगा 2/3। मैं यहाँ पर डायरेक्ट अब रख देता हूँ 2/3 इसके स्थान पर। तो जैसे मैं 2/3 रखूँगा तो ये आपके पास क्या होगा, π/3 एंड माइनस का 4/9, तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो नोट करिए क्वेश्चंस को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन से इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r log टाइम्स 1 + x² + y² dx dy ओवर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट
क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सेम लॉजिक से यहाँ पर भी है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, लॉग ऑपरेट कर रहा है। अब इसको हमें तभी हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स लगाएंगे, है ना। तो कैसे लगाओगे भाई, क्या करना है, सिंपल सा है कि भाई एक्स को आर कॉस थीटा रखो, वाई को आर साइन थीटा रखो, जैकोबियन से आप डी एक्स डी वाई निकालोगे तो आर डी थीटा मिलेगा, फिर लिमिट रखो, फिर क्लास 12 का मेथड लगाओ, सॉल्व कर लो, हो गया, है ना। देखो करना क्या है, अपन क्या करेंगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा रखेंगे, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे, डी एक्स डी वाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, आर डी थीटा, हाँ या ना। अब रख दो, क्या होगा, डबल इंटीग्रेशंस लॉग दिस इज 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स डी वाई की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा, है ना। अभी लिमिट की बात कर लेंगे, ओके। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो डबल इंटीग्रेशन लॉग 1 आर स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर आर डी थीटा। जैसे लिमिट की बात आए आप तुरंत इसके ग्राफ पर जाओ। अब ये कह रहा है कि आपको देखना कहाँ है, ओवर द फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही देखना, और ये क्या है, सर्किल की इक्वेशन है। तो यहाँ पर जैसे रखोगे, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर रखोगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू ए रेडियस की सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल है तो कुछ हमें कहाँ लेना, हमें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट की ही बात करना है, तो ये हम ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थीटा आपका 0 होता है, यहाँ थीटा आपका π/2 होता है, एंड दिस इज r इज इक्वल टू ए, r इज इक्वल टू ए रेडियस की सर्कल है ना। तो r इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर r हमारा ऐसे वेरी करेगा, ऐसा देखेंगे, थीटा हम ऐसा देखते हैं, हाँ या ना। वही काम करना है, रख दो। r की लिमिट कहाँ होगी, 0 से a जाएगी, थीटा की लिमिट 0 से π/2 रन करेगी, तो r आपके पास क्या आ गया, 0 से r इज इक्वल टू ए आ गया, थीटा आपका 0 से π/2। क्यों 0 से π/2 लिया सर, कंप्लीट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोला है, हमें सेकंड थर्ड और फोर्थ से मतलब नहीं है भाई, है ना, क्योंकि हमारे पास वो कंडीशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, है ना, कि लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, 2r डी आर इज इक्वल टू डी टी आएगा, और आर डी आर जो होगा 1/2 डी टी आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो डबल इंटीग्रेशंस, है ना, लाग, तो लाग तो रहेगा 1 प्लस का, यहाँ पर आर स्क्वायर के स्थान पे टी आ जाएगा, और आर डी आर के स्थान पे 1/2 डी टी आएगा, तो 1/2 बाहर कर लो, डी टी इंटू डी थीटा कर लो। थीटा की लिमिट फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 से π/2। अब आर की लिमिट यहाँ पर टी की लिमिट पर, क्योंकि यहाँ टी आ रहा था, यहाँ टी की लिमिट आएगी। अब टी की लिमिट इस पर डिपेंड करेगी, तो जब आपका आर 0 था तब टी 0 होगा, और जब आपका आर ए है तब टी आपके पास ए स्क्वायर आएगा, तो टी 0 से ए स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ पर लॉग का कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हम इसको फर्स्ट बनाते हैं, और इसको सेकेंड फंक्शन से, हम इसको फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला अपने पास क्या होता है, उस फार्मूले का अपन यूज कर लो। तो फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट लगा लो, और इस थीटा वाले को सॉल्व कर लो, इसका इस पर कोई यूज नहीं है, दिस इज़ π/4 आ जाएगा, 1/2 इंटू π/2, इसको सॉल्व करोगे तो π/2 आएगा। इस वाले को करो फर्स्ट फंक्शन, एज इट इज़ फिक्स कर देना फर्स्ट फंक्शन को। सेकेंड का करोगे इंटीग्रेशन टी आएगा, माइनस फार्मूले से होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन जैसे करोगे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, है ना, टी डी टी आएगा। लिमिट आपकी कहाँ चल रही है, 0 से ए स्क्वायर जा रही है ना। और ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज π/4, है ना। अब इसमें आप क्या करो, 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डिवाइड कर लेना। तो यहाँ से आ गया आपके पास कि टी log 1 प्लस का टी। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा 1 एंड माइनस का 1/1 प्लस टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 टू ए स्क्वायर, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे
देखो क्या मिलेगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा π/4 एंड t log 1 प्लस का t, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करोगे t आएगा तो माइनस t, और ये क्या होगा log में आएगा तो log 1 प्लस का t 0 to a²। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो π/4 t log 1 प्लस का t एंड माइनस का t प्लस का log 1 प्लस का t इंटीग्रेट लिमिट 0 to a²। अब यहाँ पर इन दोनों में log कॉमन है, कॉमन कर लो तो आपके पास मिला π/4 और log 1 प्लस टी कॉमन करोगे तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ से t मिलेगा, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई में है ना, तो 1 प्लस टी आएगा और माइनस का t लिमिट 0 to a²। ठीक है, और आगे सॉल्व कर लो तो इज इक्वल टू π/4, यहाँ पर जब अपर लिमिट लगाओगे तो अपने पास 1 प्लस का यहाँ पर a² हो जाएगा एंड log 1 प्लस का a² एंड माइनस का a² आएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके नए कॉन्सेप्ट के साथ, यूवी फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।